यदि 30 मिनट हर क्लास में जो शास्त्र सम्मत वचन हो संतों के वो सुनाए जाएं तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। ये जो हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। मतलब आपसे जैसे कोई आपका मित्र मिलेगा तो छुपाव रखेगा, लेकिन जब हमसे मिलेगा तो अपना पूरा हृदय खोल देगा। तब लगता है कि कितना मतलब दुर्दशा है इस जीव की। वो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर से उसकी कितनी दुर्दशा है। इसलिए अब हमें तो नहीं लगता कि कोई बर्दाश्त करेगा कि स्कूलों में सत्संग सुनाया जाए। प्रायः कौन बर्दाश्त करेगा सत्संग की बातें स्कूलों में सुनाई जाए तो ऐसा। पर अगर ऐसा हो तो देखो, ऐसा पूर्व से होता चला रहा है। चाहे राजकुमार हो, चाहे किसी साधारण का बालक हो, गुरुकुल में रखा जाता था एक ही जगह। सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जीवन की नष्ट करने की प्रक्रियाओं के बड़े मर्मज्ञ हो गए। उनको इस विषय का ज्ञान कैसे हुआ? मोबाइल है, कुसंग है, दुष्वार्ता है, दुष्दर्शन है, ये बर्बाद कर रहा है। जितना आप हो सके विद्यार्थियों को पास बैठाल कर, अगर सत्संग ना सुनाने का अवसर मिले तो आप सुनकर सुना दीजिए। मान लो कि बाबा जी सुना रहा है तो निषेध करें, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा सकते हो। आज का समाज बड़ा छली और कपटी बनता चला जा रहा है। सामने हम आपसे कहते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, हम जीवन भर आपको, और वो भोला हृदय स्वीकार कर लेते हैं। और इसके बाद जब उनके साथ छल और कपट और दूसरा रूप दिखाई देता है तो उनको समझ में नहीं आता, फिर या तो आत्महत्या करे या वो उसे मार दे। यही निर्णय निकलते हैं, तभी सुनने को नहीं मिलता ऐसा हुआ ऐसा। मुझे लगता है कि अब हमारी नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की। बिना अध्यात्म के समझने से, और सच्ची कहते हैं ये अध्यात्म वो मार्ग है कि हर समय हृदय प्रसन्न रहता है, हृदय शीतल रहता है। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, जब मन प्रसन्न रहता है ना तो आपका जीवन चैन से कट जाएगा, आनंद से कट जाएगा। तो अब इतना स्वार्थी जीवन होता चला जा रहा है, इतना मनोरंजन हम करने लगे हैं कि धर्म अध्यात्म सब एक कोने में खड़ा है। कोई उसे पहचानना ही नहीं चाहता, जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे स्वस्थता बढ़ती है।